यदि ईरान अपने एग्रेशन को जारी रखता है और विशेष रूप से अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है और नाभिकीय अस्त्रों के प्रोग्राम को वो आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में इजराइल ईरान के ऊपर और भी बड़ी कार्रवाइयां कर सकता है और यदि फर्दर ये सिचुएशन एस्केलेट हुई तो अमेरिका भी उसमें शामिल हो सकता है। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में हो रही G7 की बैठक को जल्दी छोड़ करके चले गए हैं और लेकिन उन्होंने जाते जाते इस बात को स्पष्ट किया है कि वो जो इजराइल और ईरान के बीच में जो वर्तमान का तनाव है उसमें किसी ऐसे स्टेप को नहीं लेने जा रहे हैं कि जिससे कि कहीं से इस बात का संकेत जाए कि इस पूरी ईरानियन जो सिचुएशन है उसमें अमेरिका कहीं से कमजोर पड़ रहा है। अमेरिका ने ये बात स्पष्ट की है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगानी होगी और ईरान के पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन यही है कि वो अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को रोक दे और नाभिकीय अस्त्रों के हासिल करने की दिशा में जो वो कदम बढ़ा रहा है, तेजी से जो कदम उसने हाल के समय में बढ़ाए हैं उस पर लगाम लगाए और तभी जाकर के वहां पर शांति स्थापित हो सकती है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो अमेरिकी नागरिक हैं वो तेहरान छोड़ दें, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि ईरान अपने एग्रेशन को जारी रखता है और विशेष रूप से अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है और नाभिकीय अस्त्रों के प्रोग्राम को वो आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में इजराइल ईरान के ऊपर और भी बड़ी कार्रवाइयां कर सकता है और यदि फर्दर ये सिचुएशन एस्केलेट हुई तो अमेरिका भी उसमें शामिल हो सकता है। तो ये अमेरिका का जो एक बहुत ही टफ पोस्चर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ है वो बहुत स्पष्ट है और इजराइल और अमेरिका दोनों इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और ईरान के पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन ये है कि वो एक नई न्यूक्लियर डील जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान उसे मान ले, उसको ईरान को मानना होगा। यदि ईरान उसको नहीं मानता है तो उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन G7 का समिट छोड़ के जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत हो सकता है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि इजराइल और ईरान वॉर को लेकर बहुत बड़ा फैक्टर जो फेज आने वाला है। जी, ये इस बात की संभावना हो सकती है कि इस पूरे इजराइल के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उसमें और भी बड़े हमले किए जाएं और उस तरह के हमले में अमेरिका सीधा भी शामिल हो सकता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर ले। और यदि अमेरिका को और इजराइल को इस बात के असेसमेंट्स होते हैं कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को और तेज गति से उसने आगे बढ़ाया है और अपने नाभिकीय अस्त्रों के टेस्टिंग की तरफ वो बढ़ रहा है, तो ऐसे में उसके जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको तबाह करने में अमेरिका अपने अर्थ पेनेट्रेटिंग जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है और ईरान को उसके न्यूक्लियर एम्बिशन से रोकने के लिए अमेरिका भी कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है। अब ये डिपेंड करता है कि ईरान का अगला रुख क्या होगा। ईरान यदि अपने नाभिकीय अस्त्रों के प्रोग्राम को रोक देता है, उसे आगे नहीं बढ़ाता है, तो फिर शांति स्थापित हो सकती है। लेकिन यदि ईरान ने फर्दर एग्रेशन दिखाते हुए अपने नाभिकीय अस्त्रों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो उसमें तो ईरान के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी कार्रवाई में अमेरिका सीधा भी शामिल हो सकता है। Sir, in Cyprus, PM Modi says, we express worry over the ongoing conflict in West Asia and Europe. We believe that this is not an era of war. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में दिए गए अपने बयान में इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत मिडिल ईस्ट रीजन में वर्तमान समय में जो हालात हैं, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध की स्थिति है उसको लेकर के भारत भी चिंतित है और भारत भी ये चाहता है कि दोनों ही राष्ट्रों के बीच में एक संवाद स्थापित हो, दोनों ही रेस्ट्रेंट बरतें और दोनों के बीच में जो ये स्थिति है उसका डी एस्केलेशन हो, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ये विचार हैं और उन्होंने इस बात को अपने विजनरी वर्ड को फिर से दोहराया है कि ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है और ये जो युद्ध ईरान और इजराइल के बीच का यदि आगे एस्केलेट करता है तो इससे पूरे विश्व को हानि होगी, इन दोनों राष्ट्रों को तो हानि होगी ही। तो ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो एक विजनरी वैश्विक नेतृत्व है और उनके जो विचार हैं वो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखे गए हैं और आशा की जानी चाहिए कि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के मित्र राष्ट्र हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो कि विश्व नेता की छवि रखते हैं उनके विचारों को वो गंभीरता के साथ लेंगे और डी एस्केलेशन के जल्द से जल्द प्रयास करेंगे।
Everyone should immediately evacuate Tehran. Trump says amid Iran and Israel conflict, US President Donald Trump urges Iranis to evacuate Tehran immediately. देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक मैसेज में इस बात को कहा है, इस बात की एडवाइजरी उन्होंने स्वयं जारी की है कि सभी को वर्तमान समय में जो विदेशी नागरिक हैं और अमेरिकी नागरिक विशेष रूप से वो तेहरान छोड़ दें, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच की जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर स्थिति में दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़े हमले कर रहे हैं और यदि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर लगाम नहीं लगाता है तो आने वाले समय में ईरान के अंदर और भी बड़ी मिलिट्री कार्रवाइयां हो सकती हैं और इसमें निर्दोष लोग मारे जा सकते हैं, अमेरिकी नागरिक इसमें हताहत हो सकते हैं, विदेशी जो नागरिक हैं हताहत हो सकते हैं। तो ये जो एडवाइजरी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की सरकार ने भी ऐसी ही एडवाइजरी जारी की है, अन्य जो विश्व की सरकारें हैं वो भी ऐसे अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत की ईरान और इजराइल के बीच के जो वर्तमान की स्थिति है वो काफी गंभीर स्थिति में है और ये मैटर एस्केलेट भी कर सकता है। तो ऐसे में जो नागरिक हैं उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, भारत सरकार की और अन्य सरकारों की जो एडवाइजरीज हैं उसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए और यदि कोई भी व्यक्ति तेहरान में मौजूद है, ईरान में कहीं मौजूद है, तो उसे वहां से इवैक्यूएट करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। So, US President Donald Trump post Iran should have signed the deal. I told them to sign. What a shame and a waste of human life. देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस बात को कहा है कि ईरान को जो नई न्यूक्लियर डील अमेरिका ईरान के साथ नेगोशिएट कर रहा है उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए और वो डील साइन कर लेनी चाहिए। यदि ईरान इस डील को साइन नहीं करता है और वो अपने न्यूक्लियर एम्बिशन को नहीं त्यागता है, नाभिकीय अस्त्रों के निर्माण के लिए तेज गति से कदम बढ़ाता है, यूरेनियम इनरिचमेंट को और अधिक तेज करता है, वेपन ग्रेड का 90% तक का उसे ले जाता है, तो ऐसे में जो ईरान के ऊपर बड़ी से बड़ी और भी कार्रवाइयां हो सकती हैं। उसके डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो हिट हो सकती हैं और वर्तमान समय में इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है, वो ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशन को लिमिट करने के लिए किया है। IAEA ने भी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की लास्ट बैठक हुई थी उसमें इस बात को माना गया था कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को उसने तेज किया है, वो IAEA के ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ईरान के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई संभव है और जो कि ईरान के लिए काफी कॉन्सिक्वेंशियल साबित होगा और इसी बात को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यदि ईरान इस तरीके का डील नहीं साइन करता है तो वो समय ही वेस्ट करेगा और ये बहुत ही शेमफुल होगा और ईरान को इसकी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो अभी भी ईरान के पास स्पेस है, वो समय है कि वो अभी इस न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हो जाए और अपने न्यूक्लियर एम्बिशन को त्याग दे। यही ईरान के हित में है और मेरा मानना है कि ईरान के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और ईरान को डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को गंभीरता के साथ लेना होगा और अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को के ऊपर लगाम लगानी होगी और बेहतर होगा और सबसे अच्छा ये होगा कि ये जो डील नेगोशिएट की जा रही है उसको ईरान को उसके ऊपर अपनी सहमति जतानी चाहिए और अपने नाभिकीय महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगानी चाहिए। यही ईरान के भी हित में है और यही पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के हित में है, इजराइल के भी हित में यही है कि वहां पर शांति स्थापित हो और ये ईरान को करना होगा। आगे आने वाला जो सिनारियो है वो ईरान के बिहेवियर पर निर्भर करता है। ईरान का न्यूक्लियर बिहेवियर यदि एग्रेसिव होता है तो ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं और उसके लिए सारी स्थिति बहुत ही ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकती है।